नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और लेक्चर आपने देखा होगा। 10 चैप्टर को आपने पूरे कोलाइड वाला पार्ट जो सबसे इजी है और उसी में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो इनको आपने ज़रूर देखा होगा। अगर बच्चों आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाके उनको ज़रूर देखिएगा। ना केवल वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि और भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 12th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो ये हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, है ना। इसके पहले और आपने देखा होगा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया होते हैं, वो क्या चीज़ होते हैं, उनको हमने पूरा डिटेल किया हुआ है। आई होप आपने उनको देखा होगा। उनके पहले वाला और इंट्रोडक्शन पार्ट है, उनको आप जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो पहला वाला लेक्चर आपको देखना इंपॉर्टेंट है ही, राइट ना, जिसमें हमने आपको समझाया है कि जो रिएक्शन की रेट क्या चीज़ होती है, रासायनिक बल गतिकी क्या होते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है। तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देखना बच्चों, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी सीक्वेंस वीडियो मिल रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को तुरंत नोटिफिकेशन में मिलेगा। और ना केवल शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑल यूनिवर्सिटी जो भी हमारे आसपास में और यूनिवर्सिटी है हमारे छत्तीसगढ़ में और उनके और बाहर में, तो वो सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सभी का सिलेबस एक जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देना, यही हमारे लिए एक गुरु दक्षिणा है, समझिए। इतना तो कर ही सकते हैं कि सर के लिए लाइक का बटन दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। चलिए बच्चों, देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ना है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं पूरे सबको बहुत अच्छे ढंग से कवर कर रहा हूँ। और मज़े की बात तो ये है, अभी तक जो हमारा केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है 11 चैप्टर आपको मिलेगा, बीच का 2-3 चैप्टर छूटा हुआ है, उनको मैं बाद में कवर करूँगा। पहले इजी वाला चैप्टर को हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि 10 चैप्टर पूरा कवर कर दिया हमने और ये 11 चल रहा है, राइट ना। तो इनको हमको समझना है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, राइट ना। इसके पहले वाला और आपने देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है अभिकारक की कॉन्सेंट्रेशन पर, जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, राइट ना। तो शून्य कोटि का था, लेकिन प्रथम कोटि में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वह क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता पर, केवल अभिकारक की एक अणु अर्थात केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तब हम लोग क्या कहेंगे, उनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास एक रिएक्शन है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मान लीजिए ए हमारे रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट का बन रहा है, कोई भी क्रियाफल बन रहा है। तो मान लो ए की प्रारंभिक सांद्रण मान लो ए मोल प्रति लीटर है, मान लीजिए आप सपोज करो, है ना। और टी समय में ए का जो सांद्रण होगा वो 100 मोल प्रति लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से समय में, कोई टी समय में, कोई समय पश्चात चेंज हो जाएगा, राइट। अतः टी समय में ए की सांद्रता ए से घट करके, ए की जो सांद्रता है वो ए से घट कर क्या हो जाएगा, ए माइनस 100 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन आप थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, टी समय में अभिक्रिया का जो वेग होगा वो ए की सांद्रता क्या हो जाएगा, कह रहा है ए माइनस 100 के समानुपाती होगा। अब आप सभी देख पा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई है, टी समय में अभिक्रिया का जो वेग ए की सांद्रता घट करके क्या हो जाएगा, ए माइनस 100 के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई अभिकारक है, मान लीजिए 100 है, टी समय में चेंज हो रहा है। ये जो डी का निशान है, डेल्टा का जो निशान है, वो बता रहा है चेंज को, परिवर्तन को, कि हमारे पास जो अभिकारक है वो चेंज हो गया, राइट ना। तो यहाँ पर जो डी डी दिखाई दे रहा है ये हमारे पास चेंज हो रहा है कोई टी समय में। यहाँ टी के सामने मतलब समय के सामने में डेल लगा हुआ है, इसका मतलब कोई समय में चेंज हुआ है। और ये डेल लगा है 100 के सामने में, मतलब अभिकारक की सांद्रता में चेंज हुआ है। और समानुपाती है, किसके समानुपाती हो रहे हैं, बोल रहे हैं ए माइनस 100 के समानुपाती होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी पूरा सब आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट डाउन आप करते जाएंगे, तब आपको क्लियर समझ में आएगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर जो
समानुपाती है ना, उनको हटा करके, प्रोपोर्शनल को हटा करके हम लोग के लगा दिए। और यहाँ पर जो के है, यहाँ एक लाइन लिखिएगा, के हमारे पास स्थिरांक है, जो अभिक्रिया है उनका क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन में के, जहाँ पर के स्थिरांक है। क्लियर हो? अब देखते हैं, देखिए डेल एक्स का डेल एक्स हो गया, राइट, और ए एक्स ए माइनस एक्स को यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ का जो डी एक्स है, मतलब डेल एक्स सॉरी डी टी है, उनको हमने के पास में रख दिया, मतलब इनको यहाँ रख दिया और इनको यहाँ रख दिया। देखो ये हमारे पास यहाँ था पहले रिएक्शन में, समीकरण 1 में, तो यहाँ पर a माइनस एक्स जो है उनको हमने नीचे रख दिया, और यहाँ पर जो डी टी है उसको हमने कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर। इसलिए ऐसा रखा ताकि हमको समाकलन करते बन जाए। अब देखते हैं, इनको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, अब समीकरण 2 है उनका समाकलन करेंगे। पहले तो हम इनको पकड़ के चुपचाप यहाँ ले आएंगे, देखिए, और इनके सामने में समाकलन का निशान लगा देंगे। यहाँ पर समाकलन है, यहाँ पर समाकलन है। क्लियर है? अब जैसे हम लोग समाकलन करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस एल एन से दर्शाते हैं इनको, राइट ना, ये निशान हमारा ऋणात्मक होगा। एल एन ये हो गया, और ए माइनस एक्स का ए माइनस एक्स हो गया, समाकलन हट गया हमारा, डेल भी हट गया हमारा, इक्वल यहाँ पर भी हट जाएगा, ए समाकलन हट जाएगा, और ये हमारे पास डी हट जाएगा। तो क्या बचा रह गया, के और टी बचा रह गया। प्लस में हम लोग एक स्थिरांक ले लेंगे, सी ले लेंगे, इसका नाम क्या है, सी एक समाकलन स्थिरांक हम लोग यूज कर सकते हैं। यस ना, इतना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं, जब t बराबर 0 है तब जो x का मान भी होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा कह रहा है। तो समीकरण 3 में हम लोग मान रखेंगे। समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, माइनस एल एन का माइनस एल एन हो गया, क्लियर, ए का ए हो गया। आपने x का मान 0 कहा है तो मैंने 0 रखा, इक्वल का इक्वल रखा, के का के रख दिया। टी का मान बच्चों 0 रखने को कह रहे हो, यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ पर, और प्लस सी का सी हो गया। तो ए में 0 घटाएंगे तो ए ही आएगा, तो यहाँ पर माइनस एल एन, और ये हो जाएगा ए हो जाएगा, 0 तो खत्म हो गया, इक्वल यहाँ पर के का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल बचा रहा सी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी। कुल मिला के ये देखें तो सी का मान क्या मिला, माइनस एल एन ए मिला। क्लियर हो यहाँ तक? अगर क्लियर हो गया तो आप एक बार लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट भी कर देंगे आप। देखिए आप इतने बड़े स्टूडेंट हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं या 12th क्लास में हैं, है ना, तो आपको कमेंट करना आना चाहिए, इतना तो कर दीजिए आप, आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब देखते हैं, सी का मान हमको इतना मिल गया। समीकरण 3 में मान रखने पर, तो किसका मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे, राइट ना, सी का मान रखने पर लिख लीजिएगा, या मान रखने पर। देखते हैं समीकरण 3 कौन है, ये वाला समीकरण 3, इनको सेम टू सेम हमने यहाँ पर फोटोकॉपी कर लिया, इक्वल के टी का के टी, मतलब यहाँ तक जो मान है उनको सेम टू सेम हमने रख दिया। और जो हमारे पास जो सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू क्या है, माइनस एल एन ए है, तो मैंने लिख दिया माइनस एल एन ए, और चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा होकर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, या करके यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, के टी का हमारा के टी हो गया, इक्वल का हमारा इक्वल हो गया, और यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप लोग, पक्षांतर कर दिए तो एल एन ए हमारा सेम हो गया, और ये हमारा सेम हो गया, माइनस एल एन ए माइनस एक्स है, ये हमारा सेम ही पक्ष है, मतलब इनको हमने सिर्फ पक्षांतर किया है माइनस एल एन ए को, राइट ना। देखो इतना को मैंने उस साइड लेकर के पक्षांतर कर दिया, उधर पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस क्या में चला गया, प्लस में, बाकी हमारे पास के टी का के टी है और ये वाला पक्ष पूरा सेम है। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक। अब देखते हैं यहाँ के टी का के टी हो गया, इक्वल की इक्वल, एल एन का एल एन हो गया। क्लियर हो? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये कॉमा के रूप में हम लोग एल एन को निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा रह गया, ए बचा रह गया। क्लियर हो? और a माइनस एक्स का a माइनस एक्स हो गया, कुछ भी नहीं करना है आपको, एल एन को सामने रख दो, a का a हो गया, और लिख सकते हैं इनको माइनस, क्या लिख सकते हैं, हमारे पास a माइनस एक्स को हम लोग नीचे लिख दिए। क्लियर हो यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? ठीक है। k का k हो गया, 1/t का, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर t लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं, ठीक है, 1/t लिख सकते हैं, एल एन का एल एन हो गया, और इसका सेम हो गया। ये समीकरण हमारा कितना है, 4 है। क्लियर हो? के का मान और लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं लॉगरिथम, जो लॉग का मान 2.303 रखने पर, लॉग का जो आधार है वो 10 रखने पर, लॉगरिथम 10 रखने पर, ऐसा लिखिएगा आप लोग, लॉग का मान रखने पर,
तो यहाँ पर ए लेन को हटा के बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 2.303, इसके जगह में इसको हटा करके हम लोग लिख देंगे 2.303, और यहाँ पर जब ए लेन को हटाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास लॉग आ जाएगा, आधार में लॉग आ गए हैं, ठीक है, 10 आधार लेंगे तो 2.303 हो गया हमारे पास, इतना जो मान आया है ए लेन का मान है, ठीक है, टी का टी हो गया, अब बाकी इधर सेम है। ये समीकरण हमारा 5 है। यही जो समीकरण हमारा 5 है इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। काफी इंपॉर्टेंट है, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो ये हमारे पास टी समय में अभिक्रिया का जो वेग होता है ए की सांद्रता a-x के समानुपाती होगा। यहाँ पर इतना को थोड़ा याद कर लेंगे, है ना, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी समानुपाती a-x। इनको हटाएंगे, के लगाएंगे, हेर फेर कर देना, इसको यहाँ रख देना, इसको यहाँ रख देना समझने के लिए। समीकरण 2 का समाकलन करेंगे, इनको चुपचाप पकड़ के यहाँ ले आओ, समाकलन का निशान लगाओ, समाकलन हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा, क्या बच जाएगा, समाकलन हम लोग हटा दिए तो आधा ले लेंगे, ए लेन ले लेंगे, ठीक है, ए का हमारा ए हो जाएगा, a-x का a-x इक्वल ये हमारा समाकलन, और डेल हट जाएगा, क्या बचा, के टी बचा, ठीक है। अब स्थिरांक क्या ले लिए हम लोग, सी ले लिए, सी समाकलन स्थिरांक होता है, और जब टी बराबर 0 हो तब x से बराबर भी 0 होगा, तो यहाँ पर हम लोग x के जगह में 0 रखेंगे, t के जगह में 0 रखेंगे, तो सीधा सीधा हमारे पास c का मान इतना मिला। समीकरण 3 में मान रखेंगे, तो समीकरण 3 में जब मान रखें हम लोग तो ये मान हमारा सिर्फ आया है c के जगह में। समीकरण 3 को देख लो ना, ठीक है, फोटो कॉपी करना है, c के जगह में हमने इतना रख दिया। अब ये माइनस कैसे आया, तो ये प्लस और वो माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर के टी का के टी हो गया, अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एल एन ए पक्षांतर हो गया हमारे पास प्लस में चला गया, और ये हमारा सेम राशि है, के टी का के टी हो गया, एल एन का एल एन हो गया, ठीक है। ए बटे में लिख सकते हैं, a-x लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं इसको, और एल एन का एल एन ये सेम रहेगा, ठीक है, चौथा समीकरण है। अब हम लोग लॉगरिथम 10 का यूज करेंगे बेस के रूप में, तो यहाँ पर 10 लॉग का मान होता है 2.303 होता है, और लॉग हो जाएगा एल एन के जगह में, और बाकी सेम है। यही हमारा जो समीकरण 5 है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है। बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लियर। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जब भी आपको पेपर में पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होगा उनके लिए वेग स्थिरांक कैसे आप निर्धारित करेंगे, तो इतना आपको लिखना होगा। और अगर आपको साथ में अर्ध आयुकाल अगर पूछते हैं एग्जाम में, चाहे आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे बीएससी पढ़ रहे हैं, चाहे और कोई भी क्लास पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चे के लिए ये जो अर्ध आयुकाल होगा, हाफ वे जो होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा, उनको भी हम लोग याद करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं कि हमारा जो अर्ध आयुकाल है वो क्या होता है। चलिए हम लोग इनके अर्ध आयुकाल को समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इनके अर्ध आयुकाल को समझते हैं। अर्ध आयुकाल क्या होता है, ये देखिए हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है ना, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी आपको मिलेगा, राइट ना, लेकिन हमको इसके लिए बताना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे पास अर्ध आयुकाल क्या होता है। अर्ध आयुकाल वह होता है जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो घट करके क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, राइट ना। तो ये होते हैं हमारे पास अर्ध आयुकाल, ठीक है। देखिए तब क्या होता है, अर्ध आयुकाल में जो सांद्रता होता है कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो टी है, टी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, टी लिखेंगे और 1/2 हो जाएगा। नीचे में लिखेंगे, थोड़ा ऐसा नहीं लिखेंगे, टी लिखेंगे और 1/2 ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको दर्शाने का जो तरीका है ये नीचे साइड में आप थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, है ना। अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में मान रखने पर, अब इस मान को रखेंगे। आपने अभी देखा कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या था, इतना था पूरा, यहाँ टी था केवल, और यहाँ पर x था, ठीक है, यहाँ पर a-x था, तो सांद्रता क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, t की जगह में t 1/2 लिखेंगे, t हाफ लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और log का log हो गया, a का हमारा a हो गया, a का a हो गया, माइनस x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, सांद्रता a/2 हो जाता है कह रहे, तो उतार दिए सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं, हमको हाफ टाइम ज्ञात करना है। देखिए हाफ लाइफ पीरियड ज्ञात करना है, हाफ टाइम ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, t 1/2 लिख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे और k को नीचे रख देंगे, बस, और बाकी कुछ किया ही नहीं है। अब इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझिए, इनको मैंने यहाँ रख दिया, क्लियर हो यहाँ तक, और k को हमने नीचे रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, log का log हो गया, 2 का गुणा a के साथ करेंगे तो 2a होगा, अब माइनस a का a हो जाएगा, अब बटे में 2 होगा, और ऊपर में तो a है। आप जैसे कभी आप मैथ्स से पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते होंगे, मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 1/, ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 एकम 2 करते हैं,
-1 करते हैं और बटे में 2 करते हैं। क्लियर है? तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 2 का गुणा a के साथ करेंगे तो 2a हो जाएगा। क्लियर है? अब -a का a, अब बटे में 2 लिखेंगे ही लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे, 2a में 1a को घटा देंगे तो 1a बचेगा। तो 2a में 1a को घटाएंगे तो कितना a बचेगा, मात्र 1a बचेगा। अब बटे में 2 है। अब बच्चों यहाँ पर a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर हो? तो क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा। यहाँ पर आप तरीका और है कटाने का, लेकिन डायरेक्ट आप कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 का 2 हो गया, तो यहाँ log 2 का मान क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टेबल में, है 10 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। log जो 2 का मान होता है 0 30 10 होता है, 0 3 0 1 0 होता है, राइट ना, 3 0 1 0 होता है। ठीक, तो ये हमारा मान हो गया। अब k का तो k ही है, और यहाँ ये किसका मान निकाल रहे हैं, t हाफ का मान निकाल रहे हैं। यहाँ भी लिख लीजिएगा t हाफ का मान निकाल रहे हैं। क्लियर हो? और जब ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे बच्चों, तो गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.693 अपॉन k आएगा। यही हमारा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड होते हैं, मतलब अर्ध आयुकाल होते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए बच्चों, आप एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होते हैं और इनका अर्ध आयुकाल भी क्या होते हैं, उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना रहेगा आपके हिसाब से तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको मैं लेते जा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी आपके भाई बहन दोस्त यार अगर 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो उनके लिए है, बिल्कुल अच्छे से करिए इनको तैयारी, और ये पेपर बेस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उनके लिए पूरा व्यंजक हमने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो को लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे बच्चों। और जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त यार हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो स्टेटस तो जरूर लगा दीजिएगा व्हाट्सअप में। और अगर किसी भी तरह से हमको अगर कांटेक्ट करना होगा तो मेरा नंबर है 8818867195। इस नंबर पर आप मुझे और कुछ भी सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे कि सर इस चीज़ पर बता दिया जाए, इस चीज़ों को और हमको सिखा दिया जाए। तो बच्चों, इस तरह से मेहनत करते रहिए। ज़िंदगी में सफल होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए, आप जीवन में सफल होंगे। चाहे कोई भी एरिया में रहें, कोई भी फील्ड में रहें, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सफलता से दूर जा रहे हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और एक बार मौका मिला है ज़िंदगी में हमको कुछ करने का, तो ज़रूर आप सब मेहनत करिए, राइट ना। इस स्टूडेंट लाइफ में हमको काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत करना है। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।